हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और 10 सीरीज के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले पहले टेंस की, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपको इस टेंस के बारे में अच्छे से जानना हो तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग रेगुलर एक्शन यानी नियमित कार्य, या हैबिचुअल एक्शन यानी आदत वाले कार्य, या यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य आदि के लिए होता है। इसके साथ ही इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि आता है। तो ये हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म, जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है, और सबसे अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगाने पर बनती है। तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। बात स्पष्ट हो गई। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो, या फिर आई वी यू दे में से कोई एक हो, तो इनके साथ मेन वर्ब की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बात स्पष्ट हो गई। अब हम इस रूल पर आधारित एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे मैं के लिए आई का प्रयोग हुआ है, और आई चूंकि सब्जेक्ट के रूप में है तो इसलिए आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले है यानी खेलना है, प्ले है यानी खेलना है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ। अब प्रश्न उठता है मैं क्या खेलता हूँ, तो आंसर मिला क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस तरह से क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि सबसे लास्ट में आया है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे वे के लिए दे का प्रयोग हुआ है। चूंकि दे सब्जेक्ट के रूप में आया है तो अब हम यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब है यहाँ पे गो यानी जाना। तो गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो जाएगा दे गो यानी वे जाते हैं। अब प्रश्न उठा वे कहाँ जाते हैं, तो आंसर मिला टू स्कूल यानी स्कूल जाते हैं। तो स्कूल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, यू ईट एन एप्पल यानी तुम एक सेब खाते हो। तो यहाँ पे तुम के लिए यू का प्रयोग हुआ है। और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब है यहाँ पे ईट यानी खाना। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट होगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा यू ईट, तुम खाते हो। अब प्रश्न उठा तुम क्या खाते हो, तो आंसर मिला एन एप्पल यानी एक सेब खाते हो। तो इसलिए एन एप्पल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट और इस पर आधारित एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर सेकेंड क्या है। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो, या फिर ही सी इट में से कोई एक हो, तो इनके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाकर इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म इनके साथ हम लगाएंगे। बात स्पष्ट हो गई। अब हम इस रूल पर आधारित एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ही ओपन्स द डोर यानी वह दरवाजा खोलता है। तो यहाँ पे वह के लिए किसका प्रयोग हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है। ही कैसा सब्जेक्ट है, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए ही के साथ मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी। अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खोलना है यानी कि ओपन है। तो ओपन का पांचवी फॉर्म क्या होगी, ओपेंस होगी। यानी ओपन के अंत में हमने एस जोड़ दिया।
तो ये हो गया ही ओपन्स, यानी वह खोलता है। अब प्रश्न उठा वह क्या खोलता है, तो आंसर मिला दरवाजा, यानी द डोर। द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। नेहा लिव्स इन दिल्ली, यानी नेहा दिल्ली में रहती है। तो यहाँ पे नेहा सिंगुलर नाउन वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए नेहा के साथ मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रहना है, यानी कि लिव है। तो लिव की 5वीं फॉर्म क्या होगी, लिव्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया नेहा लिव्स, यानी नेहा रहती है। अब प्रश्न उठा नेहा कहाँ रहती है, तो आंसर मिला इन दिल्ली, यानी दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर, यानी वह एक अखबार पढ़ती है। तो यहाँ पे वह के लिए सी का प्रयोग हुआ है। अब हम इस सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, यानी रीड। तो चूंकि सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए सी के साथ मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म लगेगी। तो रीड का 5वीं फॉर्म क्या होगा, रीड का 5वां फॉर्म क्या होगा, रीड्स होगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया सी रीड्स, यानी वह पढ़ती है। अब प्रश्न उठा वह क्या पढ़ती है, तो आंसर मिला ए न्यूज़पेपर, यानी एक अखबार। तो ए न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। इट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, यानी यह बिजली उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे यह के लिए इट का प्रयोग हुआ है। और इट कैसा सब्जेक्ट है, इट जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करना की इंग्लिश होगी प्रोड्यूसेज। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसेज है। और प्रोड्यूसेज क्या है, मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया इट प्रोड्यूसेज, यानी यह उत्पन्न करता है। अब प्रश्न उठा यह क्या उत्पन्न करता है, तो आंसर मिला इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो कि सबसे लास्ट में आया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।